जी नमस्कार, स्वागत है आपका फेयर स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, केबीएस जो परीक्षा केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो परीक्षा है वो 21 फरवरी से स्टार्ट हुई है और 28 फरवरी को इसका एंड हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो अब इसकी सबसे पहले बात करेंगे इसकी आंसर की कब तक आ सकती है। जैसे टीजीटी अगर पीजीटी की बात देखें तो जैसे केवीएस ने, जैसे फुल फॉर्म में केवीएस चल रहा है, दिसंबर में इसकी नोटिफिकेशन आया था और फरवरी में इसका पेपर करा दिया इसने केवीएस ने। तो इसके हिसाब से आपका जो हार्डली आपकी जो आंसर की है केबीएस पीआरटी की, वो मुश्किल से मुश्किल अगर मान के चलोगे तो 10 मार्च से पहले आपको हर हाल में आंसर की देखने को मिल जाएगी। इतना फास्ट चल रहा है केबीएस, क्योंकि बहुत सॉफ्टवेयर पे काम होता है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि चेक करनी है। तो सॉफ्टवेयर को जैसे ही क्लिक करते हैं सारा का सारा ब्यौरा आ जाता है। तो आपकी 10 मार्च से पहले इसकी आंसर की केबीएस पीआरटी की आ जाएगी आपके पास। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा सवाल साथियों का ये है कि सर ये बताओ हमको, ये नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले साथियों यही समझ लो कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। जैसे साथियों कि बहुत सारी शिफ्टों में पेपर होना है, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर है इसका 21 से लेकर 28 फरवरी तक। तो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर है तो जो पेपर सेटर होता है, जैसे टीसीएस पेपर ले रही है, टीसीएस पेपर बनाने की मेंटेन कोशिश ये करते हैं कि पेपर का जो लेवल है वो 21 से लेकर 28 फरवरी तक एक सा बना रहे। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है कि हर दिन एक सा पेपर आ जाए। बात समझ में आ रही है आपको। इसी के चक्कर में उसका सामान्यीकरण कर दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब हिंदी संस्कृत देखेंगे, सामान्यीकरण मतलब सबको एक लेवल पर ला दिया जाता है, एवरेज कर दिया जाता है पेपर का। ठीक है, किसी की शिफ्ट हार्ड आ गई, किसी की शिफ्ट नॉर्मल आ गई, मतलब थोड़ी इजी आ गई या मॉडरेट आ गई, उसको सबको क्या कर देंगे, एवरेज ला के छोड़ देंगे। बात समझ में आई आपको। तो एवरेज यही होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है साथियों, शायद आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा, अब इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा पीआरटी में नहीं होगा, 101% नॉर्मलाइजेशन होता है हर पेपर में। ये पहला पेपर नहीं है जो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, सारे पेपर एक से बन रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं है। मल्टीपल शिफ्ट में जब भी एग्जाम होता है किसी भी एग्जाम का, तो नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये सीटेट परीक्षा नहीं है, ना तो ये कोई वैसी परीक्षा है पात्रता परीक्षा। ये भाई सीधी बात है, ये है नौकरी का। ठीक है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा, एक एक नंबर बहुत बड़ी मायने रखता है इसमें। तो नॉर्मलाइजेशन होगा आपको। और मैं एक और बता दूं, जैसे 21 फरवरी का पेपर था शुक्रवार की शिफ्ट में, 21 फरवरी 22 फरवरी, तो उन लोगों में उनके एग्ज़ाम में थोड़ी सी गलती ये हुई। गलती क्या हुई मैं बताता हूँ आपको। जैसे हिंदी वाला पोर्शन जो था रिमझिम वाला, तो उनको तो कोई मतलब ही नहीं था, ना तो उनको जानकारी थी कि क्या होने वाला है। तो उनको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। और कुछ और भी शिफ्ट होंगी, ऐसी बात नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि 21-22 को ही मिलेगा। 24 की शिफ्ट हार्ड आई है, एक आध शिफ्ट और हार्ड आएगी, तो उसको क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, सबको एक लेवल पे लाके छोड़ देंगे। तो आपको 21 और 22 फरवरी वाले सबसे ज़्यादा कमेंट करते हैं लोग कि नॉर्मलाइजेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप टेंशन ही मत लो, आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और आपको इक्वल कर दिया जाएगा और सबको बराबर आप आ जाओगे। ठीक है साथियों, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया समझ में आ गई। नॉर्मलाइजेशन मिलेगा 101%। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर है, टीसीएस हमेशा नॉर्मलाइजेशन करता है। ठीक, तो नॉर्मलाइजेशन आप समझ में आ गया होगा। नॉर्मलाइजेशन से देखो फायदा भी होता है और इसका नुकसान भी हो सकता है। कैसे? नॉर्मलाइजेशन में कभी कभी नंबर बढ़ जाते हैं और जो इजी शिफ्ट होती हैं उनके नंबर घट भी जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि नंबर ना तो बढ़े हैं ना घटे हैं, वैसा के वैसा ही रहता है। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे समझो कि 25 नंबर बढ़ गए, 30 नंबर बढ़ गए, ये तो एसएससी के पेपर्स में होता है। लेकिन अब एसएससी में भी कम नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है क्योंकि पेपर को मेंटेन कर रखा जाता है। तो आपके मान लो कि 4, 5, 10 तक नंबर बढ़ सकते हैं शिफ्ट में। ठीक है, तो इतना मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के थ्रू, और एक आध नंबर घट भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, अब देखो इंटरव्यू की बात करें, जो पीआरटी का इंटरव्यू है इसके लिए कब तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आंसर की को जो तुम्हारी केवीएस है वो लगभग 10 मार्च से पहले जारी कर देगी। तो उसके 1 या 1.5 महीने में मान लो कि इंटरव्यू, मतलब 2 महीने मान लो, हार्डली 2 महीने में इंटरव्यू कंडक्ट करा सकती है ये। मतलब जैसे बच्चे छात्रों का, जैसे 10 तारीख को आपने 10 मार्च को लगभग एक मान लो कि वो आपने आंसर की दे दी 10 मार्च तक, तो 1 से 1.5 महीना आपको ये लगेगा कि इसका जो रिजल्ट है बनाने में समय लगता है। रिजल्ट बनाने में समय लगेगा लेकिन आंसर की को कोई समय नहीं लगता। उसके बाद होगा क्या, 1 डेढ़ महीना मान लो, 1.5 महीने बाद आपका जो इंटरव्यू का है वो रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट करा दिए जाएंगे, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
ठीक है साथियों, तो आपको सारी प्रक्रिया समझ में आ गई होंगी। नॉर्मलाइजेशन होता है, बिल्कुल होगा, आपको भी मिलेगा इसका फ़ायदा। जो शिफ्ट हैं उनको मिलना ही मिलना है, 21-22 की शिफ्ट में मिलना है, क्योंकि उनका नुकसान ज़्यादा नहीं हो पाए, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मालूम था रिमझिम के बारे में और वो आ गया, अनएक्सपेक्टेड था। और बाद वाली शिफ्टों में क्या फ़र्क पड़ता है, बाद वाली शिफ्टों को मालूम पड़ जाता है वो चीज़। जैसे 24 तारीख की शिफ्ट है, उसमें थोड़ा सा पेपर मॉडरेट लेवल का है तो उसको फ़ायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से फ़ायदा आपको मिलता है। तो इस बात की टेंशन तो छोड़ ही दो कि आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, 100% नॉर्मलाइजेशन आपका होने वाला है। 10 मार्च से पहले आपकी आंसर की आ जाएगी और 10 मार्च के बाद 1-1.5 महीना लगा लेना आपका, तब उसका रिजल्ट आ जाएगा आपका इंटरव्यू का। ठीक है साथियों, तो यही इन्फॉर्मेशन थी। साथियों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो साथियों तक शेयर कर दिया करो वीडियो को अवश्य। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।